पुलिस आरक्षक परीक्षा के लिए 2000 महत्वपूर्ण पुराने प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे द्वारा सभी प्रश्न आपको डिटेल में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो क्रम से देखिएगा। हर विषय हम आपको इसी तरह उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात कौन थे? ये एक विख्यात उर्दू शायर थे या एक विख्यात पेंटर या फिर कव्वाली गायक या फिर एक ध्रुपद गायक थे? तो हमेशा याद रखिएगा कि नसीर अमीनुद्दीन डागर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। ओके, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नसीर अमीनुद्दीन डागर का संबंध निम्न में से किससे है? ओके, और नसीर अमीनुद्दीन डागर ध्रुपद गायक के साथ साथ भाई कहाँ के थे? ये इंदौर जिले के थे। ओके, इंदौर में इनका जन्म हुआ था, तो इंदौर से इनका क्या है, संबंध माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन कोलकाता में किया गया था। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में वर्ष 1984 में शुरू की गई थी और परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 बनाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। हरिवंश राय बच्चन को आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न रिपीटेड है एमपी पुलिस में ही और जेल प्रहरी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। जब हमने आपको जेल प्रहरी के पुराने प्रश्न कराए तो आप लोगों ने देखा होगा। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर शक्ति केंद्र है। ओके, अब बात आती है तारापुर शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो हमेशा याद रखिएगा मुंबई स्थित तारापुर शक्ति केंद्र भारत का प्रथम और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुष्ठ रोगियों के मध्य अपने सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं बाबा आमटे। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात देखिए संघ राज्य क्षेत्र में पूछा है तो दमन एवं दीव, किसमें भाई? दमन एवं दीव में सबसे कम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? हमेशा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मलखंब के विकास और संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य, कथकली केरल का नृत्य, ओके, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य और ओडिसी ओडिशा का नृत्य है। हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो सभी को आप याद रखिएगा। देखिए मलखंब के विकास और संवर्धन में योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है प्रभास जोशी पुरस्कार। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और अप्रैल 2013 से राज्य खेल घोषित किया गया है मलखंब को। ओके, हमेशा याद रखिएगा। और इस कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभास जोशी पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार आपसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूछ लिया गया है और लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमें याद रखें कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए
अनिवार्य आयु कम से कम कितनी होती है? तो लोकसभा चुनाव में अगर आप एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े होना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम, देखिएगा, कम से कम अनिवार्य आयु सीमा 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। ओके, तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। देखिएगा, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु सीमा 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में एक कौन सा है? तो राजगढ़ सबसे छोटा है दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है। दतिया अभी वर्तमान में छोटा जिला नहीं है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार माने हम तो है। ओके, लेकिन अभी नवीन एक जिले का गठन हुआ है, वही जिला क्षेत्रफल में भी सबसे कम है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। तो बताइए आप उस जिले का नाम। ओके, सभी लोग बता पाएंगे और पहली क्लासों में हम इसे कर भी चुके हैं। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कटनी की खदानों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे हैं। ओके, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं। ओके, ये पहले राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला हैं पद्मा बंदोपाध्याय। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? हमेशा याद रखिएगा कि इसका सही जवाब है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। संत कबीर एवं रविदास नगर जिले उत्तर प्रदेश में हैं। ओके, आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर से पुराने पेपर लाएंगे, सॉल्यूशन सहित आपको उपलब्ध कराएंगे। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।